दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और जिसमें आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी इस स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ शेख। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वो है धन का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे। साथ ही साथ हमने स्क्रीनर.इन इस वेबसाइट से फाइनेंशियल्स कलेक्ट करके एक शीट को तैयार किया है जहाँ पर आप आइडियल एंट्री और स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है वो हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए। अब यहाँ पर जो है हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो मैंने यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जो डाटा है वो ओपन करके रखा है। धन का प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालोगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पर आपको काफी टैब्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें मार्केट, टेक्निकल्स, मार्जिन, ऑप्शन चेन, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फंडामेंटल्स वगैरह। तो हम यहाँ पर जो वो मेन फोकस करने वाले हैं फंडामेंटल्स पे। तो सिंपली आपको फंडामेंटल्स पर क्लिक करना है। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कंपनी का वैल्यूएशंस देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप कितना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्री का पी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी 42 है और स्टॉक का जो पी है वो 24 है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उसके बाद में यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड देखिए, अप्रोक्सीमेट 4% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब स्टॉक जो है वो सालाना 4% का आपको डिविडेंड देता है। तो काफी कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इतना अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो अगर आप जो है वो डिविडेंड अर्न करना चाहते हो तो आप जो है इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिविडेंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। मैं आई बटन पर इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डिविडेंड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ईपीएस, कि स्टॉक जो है वो अपने एक शेयर के पीछे कितने रुपीस का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ईपीएस जो है वो काफ़ी अच्छा है, इंक्रीजिंग ईपीएस है पिछले 3 साल से। तो अगर आप एसआईपी मोड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिंपली आपको स्मार्ट इन्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एसआईपी करना होगा और स्टार्ट एसआईपी के बाद में आपको जो भी मंथली एसआईपी करना है वो यहाँ पर आप या तो वैल्यू डाल दीजिए या फिर आप जो वो क्वांटिटी डाल दीजिए। तो आप चाहो तो क्वांटिटी वाइज या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाइज जो एसआईपी कर सकते हो। आपको यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक डालना है और सेट स्टॉक एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हर महीने धन आपके लिए जो है वो स्टॉक को परचेस कर लेना। ये तो हो गई हमारी एसआईपी से रिलेटेड। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, धन में आप जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग और एएमसी बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है और बाकी सेगमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज पे करना है। तो देर मत कीजिए और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर लीजिए। अब चलते हैं हमारी शीट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीनर.इन से डाटा कलेक्ट किया फाइनेंशियल्स का और यहाँ पर जो है वैल्यूएशन निकालने की कोशिश की है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन ईवी मेथड और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी मेथड। अब इस शीट को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो तरीके के कैलकुलेशंस किए हुए हैं। एक है एंटरप्राइज वैल्यू और एक है पी वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से अपसाइड का जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो है 11% का और पी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 9.13% का इसमें अपसाइड का पोटेंशियल है। आइडियल एंट्री अगर आपको करना है तो आप 987 या फिर 967 के पास में कर सकते हो। यहाँ पर जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो है 1184 और पी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देखेंगे तो वो है 1161 और करंट प्राइस जो यहाँ पर स्टॉक का चल रहा है वो है 1064 के अराउंड में। तो इस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम इस एवरेज वैल्यू को देखेंगे
तो वहां से इसके अंदर 11% का अपसाइड का पोटेंशियल है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें 9% का अपसाइड का पोटेंशियल है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही स्टॉक को बाय या सेल कीजिए। तो ये था हमारा शीट का एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू शीट यहाँ पर पी के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, और अगर हम ईवी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर स्टॉक जो वो फेयर वैल्यूड है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट पर हमको क्या कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने एचसीएल टेक्नोलॉजी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक साइडवेज है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, और अभी जो है यहाँ पर हमको एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक इस वाले लो के नीचे में जाता है तो वीकली चार्ट पर जो है ये साइडवेज में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर फिलहाल जो है एक शॉर्ट टर्म में हमको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है। अब चूंकि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है तो कहीं ना कहीं ये 200 को सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस किए उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक फिलहाल जो है वो अंडर वैल्यूड है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो जो हमारी बाइंग प्राइजेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे 987 और 967। तो दो प्राइस हमने वहां पर देखे थे 987 और 967। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो 967 यहाँ पर आता है और 987 यहाँ पर आता है। तो मैंने यहाँ पर एक मंथली डिमांड जोन को ड्रॉ किया है। मंथली डिमांड जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर हमको यहाँ पर एक डिमांड जोन नजर आ रहा है, जहां पर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है। उसके बाद में अगर हम स्टॉक को यहाँ पर 75 मिनट्स पर देखिए, अब 75 मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप 75 मिनट्स और 125 मिनट्स अगर यूज करते हो तो वहां पर आपको जो है वो चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर आपको धन में कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 75 मिनट और 125 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको वहां पर 75 मिनट और 125 मिनट्स ये टाइम फ्रेम देखने को नहीं मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये 75 और 125 मिनट्स का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीकली जो डिमांड जोन था वहां पर हमारे पास में 75 मिनट्स का ये डिमांड जोन था, जिसमें प्राइस जो है 13 अप्रैल को आया था, और वहां से जो है 1:3 का हमको यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। अब ये जो जोन है इसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। अब स्टॉक जब नीचे आएगा तो यहाँ पर जो है एक डिमांड जोन है 960 के अराउंड में, जो कि 75 मिनट का डिमांड जोन है। यहाँ पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर स्टॉक के अंदर हमको फॉल देखने को मिला था, और फॉल देखने के बाद में यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था। डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ था इस वाली कैंडल पे, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, और यहाँ पर एक इसने हायर हाई का फॉर्मेशन किया था। अब अगर ये लो ब्रेक होता है और ये लो ब्रेक होने के बाद में स्टॉक अगर इस वाले एरिया में सपोर्ट लेता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से स्टॉक हमको कुछ इस तरीके से जाता हुआ नजर आए। तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है, वॉल्यूम्स देखना है, और उसी के बाद में यहाँ पर ट्रेड लेना है, या फिर आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह लेकर ही आपको स्टॉक को बाय या फिर सेल करना है। तो ये था हमारा एचसीएल टेक्नोलॉजी का एनालिसिस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।